Welcome to my channel, Basic of Cath Lab. Please like, share, and subscribe the channel. हाय फ्रेंड्स, मैं संदीप। आज हम बताने जाने वाले हैं कोरोनरी एंजियोप्लास्टी के बारे में। दोस्तों, कोरोनरी एंजियोप्लास्टी एक थेरेपेटिक प्रोसीजर है जहाँ पे हम जो आर्टरीज होती है जिसमें ब्लॉकेजेस होते हैं उसको निकाल देते हैं बलून वायर की सहायता के थ्रू, और उसके बाद हम जो करते हैं उसमें स्टेंट डाल के उस आर्टरी को नॉर्मल आर्टरी जैसा बना देते हैं। कोरोनरी एंजियोप्लास्टी एक सिंपल प्रोसीजर है जो हम रेडियल या फीमोरल कर सकते हैं। इस प्रोसीजर में जो गाइडिंग कैथेटर यूज होता है वो गाइडिंग कैथेटर कहा जाता है उसको, और जो वायर होती है उसको पीटीसी वायर, और बलून दो प्रकार के होते हैं, सेमी कॉम्प्लेंट और नॉन कॉम्प्लेंट, जिसको एनसी बलून कहा जाता है। तो प्री डायलिटेशन के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग जो बलून यूज करते होते हैं सेमी कॉम्प्लेंट बलून होता है, और उसके बाद जो हम स्टेंट लगा देते हैं और स्टेंट के बाद जब पोस्ट डायलिटेशन करते हैं तो एनसी बलून के साथ उसको पोस्ट डायलिटेशन करते हैं। आज जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो है आरसीए वाला, आरसीए का एंजियोप्लास्टी है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे एक आर्टरी है, हमने यहाँ पे फिगर के साथ उसका व्यू लिया है, और यहाँ आपको एक आरसीए बराबर से दिखाई दे रही होगी। ये डोमिनेंट आर्टरी है दोस्तों, और यहाँ पे आपको ये जो है यहाँ पे लीजन आपको दिखाई दे रहा होगा। ये जो मेरा माउस है, माउस में आपको ये लीजन दिखाई दे रहा होगा। ये लीजन ऑलमोस्ट 90% के आसपास है। तो ये यहाँ से यहाँ तक ये लीजन है। यहाँ की वेसल बड़ी है, यहाँ की वेसल बड़ी है, और बीच में जो है नैरोइंग हुई है। इसको अलग एंगल में देखा है, अलग एंगल में भी ये आपको ऐसे ही दिखेगी। ये नॉर्मल वेसल, ये डिसीज्ड वेसल, और ये तो ये फोकल लीजन इसको आप बोल सकते हो, क्योंकि इसके आगे आर्टरी एकदम नॉर्मल है, यहाँ पे कुछ लीजन नहीं है। पहले ये जो आरसीए है तो उसको हमने डायग्नोस्टिक गाइडिंग कैथेटर के साथ एंगेज कर लिया है। आरसीए को एंगेज करने के बाद ये जो आपको ब्लैकिश पार्ट दिख रहा है वो है पीटीसी वायर। पीटीसी वायर से हमने जाते जाते ये मेजर भी कर लिया कि उसका साइजिंग हमें कितना लेना पड़ेगा, स्टेंट का साइज़ कितना लेना पड़ेगा। तो इस पीटीसी वायर के साथ हमने उसको मेजर किया है। पीटीसी वायर का जो टिप होता है, ब्लैकिश टिप होता है, जो रेडियोपेक होता है, वो होता है 30 मिलीमीटर का। तो इस हिसाब से आपको आइडिया आ जाता है। इसको पार करने के बाद यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि यहाँ के दो टिपके के बीच में, दो डॉट के बीच में एक बलून है जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, जो फुला हुआ है। उसके बाद वो बलून से हमने डायरेक्ट करने के बाद आर्टरी कुछ इस तरह से दिखाई दी दोस्तों। ये थोड़ी सी फूल गई है, लेकिन अभी भी वहाँ पे ब्लॉकेजेस थोड़ा सा है। उसके बाद हमने स्टेंट लिया, और स्टेंट लेने के बाद स्टेंट को हमने फुलाया है नॉर्मल सेगमेंट टू नॉर्मल सेगमेंट। नॉर्मली स्टेंट फुलाते हैं क्योंकि वो बीच में डिसेक्ट विसेक्ट ना हो, तो इसलिए वो नॉर्मल सेगमेंट टू नॉर्मल सेगमेंट उसको फुलाते हैं। ये उसको फुलाने के बाद हमने वापस शूट लिया है, तो यहाँ पे आपको आर्टरी एकदम नॉर्मल जैसे लग रही है। स्टेनोसिस अभी भी लग रहा है, जो स्टेंट जो है वो अच्छी तरह से फुला नहीं है। उसके लिए हमने अलग से एक बलून लेके वहाँ पे उसको डायलेट किया है मल्टीपल टाइम। जो हमने स्टेंट साइज लिया है उससे थोड़ा सा बड़ा बलून लिया था इसमें, और ये जो बलून था वो एनसी था, नॉन कॉम्प्लेंट बलून था। और ये सब कुछ होने के बाद जो आर्टरी है आपको इस तरह से दिखाई दे रही है, जहाँ पे कोई लीजन नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है। इसको अलग अलग एंगल से देखा कि आपको कुछ लग रहा है क्या नहीं, लेकिन यहाँ पे कुछ डिसेक्शन वगैरह नहीं है। एंजियोप्लास्टी होने के बाद आपको ध्यान रखना होता है कि स्टेंट के एजेस पे कुछ डिसेक्शन है या नहीं है, एज अपने को देखने के लिए थोड़ा सा ये करना पड़ता है। तो दोस्तों, ये हो गया एंजियोप्लास्टी। एंजियोप्लास्टी इस तरीके से करते हैं, और एंजियोप्लास्टी करने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स है, जिसमें बायफर्गेशन टेक्निक भी उसमें शामिल होता है। बायफर्गेशन जो टेक्निक होते हैं वो बहुत प्रकार की है, जैसे कि प्रोविजनल टैप है, प्रोविजनल टैप है, टी स्टेंटिंग है, टैप है। वापस आप जाओगे तो मिनी क्रश है, डीके क्रश है, वापस आप जाओगे तो पुलेट है। तो ये सब जो टेक्निक है हम धीरे धीरे आपको बताने जाने वाले हैं। और ये पहला जो टेक्निक है ये है एंजियोप्लास्टी का, जो नॉर्मल एंजियोप्लास्टी इसे कहते हैं। तो बने रहिएगा आगे आप हमारे साथ, आपको जानने के लिए कि बायफर्गेशन टेक्निक किस तरीके से होती है और कैसे करते हैं। थैंक यू। और लाइक शेयर करते ही रहना है, और आपको आपके दोस्तों को, मेडिकल फील्ड में आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको फॉरवर्ड करते रहिएगा, तो उनको भी थोड़ा सा नॉलेज मिल जाए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।